है अगर गुरुवर का सानिध्य पाना तो विद्यासागर.गुरु पर जरूर आना। भगवान से निवेदन करता हूँ कि हमें ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की, आज रविवार है। जनता तो आती ही है और भूल जाती है हमारे लिए जगह मिलेगी क्या नहीं। जगह क्या वस्तु है, लेन देन की वस्तु है ही नहीं। जगह तो दिल में होना चाहिए, बाकी सब ठीक। अब दिल में कितनी जगह है इसको नाप न हम कर सकते हैं और कोई नहीं कर सकता। उसमें जितने भी समाहित होते चले जाएंगे वह उतने ही और आ जाए तो भी कोई फर्क पड़ता ही नहीं। केवल ज्ञान का विषय केवली को होगा, किंतु केवली भगवान के वचनों के ऊपर श्रद्धा रखने से जितना उनके पास ज्ञान है उतना ही हम लोगों के पास भी आ जाता है। कैसे आ जाता है? वे भी अनंत को जान रहे हैं और यह बिल्कुल ठीक जान रहे हैं, ऐसा हम स्वीकार कर रहे हैं। हमें केवल स्वीकार करना पड़ा। अनंत ज्ञेय हमारे ज्ञान का विषय, श्रद्धा का विषय हो गए। उनके आवरणीय कर्म का क्षय था, इसलिए उनके पास हो गए। हमारे में और उनमें जो अंतर यदि है, थोड़े से एकाध पर्दा उसको उखाड़ना है, बाकी हम और वो दोनों समान हैं। इस समानता के धन को लेकर के भी हम असमानता के साथ जी रहे हैं, ये हमारा पागलपन है। हमें अपने इस पागलपन के ऊपर हमेशा हमेशा रोष खाना चाहिए। जब तक रोष नहीं आता, होश भी नहीं आ पाता। और यदि होश के साथ रोष करें तो वह सब समाप्त होने में अंतर मुहूर्त नहीं लगता। अंतर मुहूर्त में हम और केवली भगवान समान समकक्ष में बैठ सकते हैं। इतनी जब उनकी वाणी में एक क्षमता है, यह बता दी गई है, इसको एक बार विश्वास करो। थोड़े में मैं ये आज कहना चाहूँगा कि संसारी प्राणी प्राय करके अपना ही दिमाग चलाता रहता है। दिमाग चलाना आवश्यक तो है, लेकिन अपने दिमाग अपने अनुसार ही चलाना गड़बड़ है। मोक्ष मार्ग में वह भर नहीं होता, बाकी सब ठीक ठाक होता है। महाराज इसी में तो पसीना आ रहा है। अरे पसीना आने से ही सीना फूलेगा। तुम तो धन आने से सीना फुलाते हो, इसलिए तो हार्ट अटैक हो जाता है। श्रद्धा के कारण कभी भी सीना फूल करके भी कभी उसको पंक्चर नहीं होता है, क्योंकि उस इतना कठोर रहता है, उसमें कोई दूसरा प्रविष्ट नहीं हो पाता। इसलिए हमें दिल से श्रद्धा करना है, सिर से नहीं। सिर हमेशा हमेशा सर कहलाता है, वो सरदार कहलाता है। तो सरदार होने के उपरांत भी दिलदार हो, ये कोई नियम नहीं है। पर आपको दिलदार होना पड़ेगा, तभी कहीं जा कर के केवली भगवान के समकक्ष अंतर्मूर्त में आप हो सकते हो। चाहते हो? हाँ तो कहो।
अब ये प्रशंसा कर रहे हैं सागर वालों की। हम कह दे तो हो कहे, नहीं कहे तो नहीं कहे। तो आपने तो महाराज आपने कहा उनके लिए, महाराज जी ने तो ये वरदान दिया सागरों के लिए, न हाँ कह सकता हूं न ना कह सकता। उनका यदि पुरुषार्थ होता है तो इसमें कोई भी दो राय नहीं, वह होगा। क्योंकि भक्त बनकर ही भगवान बनता है, भक्त बिना बने कोई भी व्यक्ति आज तक भगवान बना नहीं और बन सकता नहीं। कुछ लोग इसको सोच रहे हैं कि स्वभाव में शक्ति है इसलिए होता होगा। उनके लिए थोड़ा सा प्रसंग मैं प्रिय उदाहरण के माध्यम से, जो सब लोगों के लिए वह प्रिय है लेकिन मेरे लिए बहुत प्रिय नहीं है, किंतु उनकी वह योग्यता का मैं मूल्यांकन अवश्य करता हूँ। वह यह है कि चक्रवर्ती ने अपने जीवन में एक ऐसा समय क्षण पाया जिस समय 3 घटनाओं का समागम उसके सामने हो गया। एक पुत्र रत्न की प्राप्ति, आयुधशाला में चक्र रत्न की प्राप्ति, और वह अर्थ पुरुषार्थ काम पुरुषार्थ के फल स्वरूप संतान की प्राप्ति, जो पुत्र रत्न की प्राप्ति हो गई। और अच्छा उनके आप वो अभी ये नहीं है, तो ये हुई उस समय जो ये रत्न उत्पन्न होते ही व्यक्ति आता है, वन क्या कहें, आपने ऐसा 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 किया था, उसके फलस्वरूप कहीं भी इस राज्य में उस प्रकार का पुत्र प्राप्त नहीं हुआ जो आपके लिए सर्वप्रथम उत्पन्न हुआ है, और आप तो प्रथम चक्रवर्ती है, ऐसा सुनने में आया। ये सब कुछ हुआ इसी प्रकार आयुधशाला में चक्रवर्ती और पुत्र के लिए भी हो गया। तीसरा कौन सा? भगवान। हाँ, भगवान को केवल ज्ञान उत्पन्न हुआ, तो बस जो ही उन्होंने एक को सुना तो बाकी दोनों को वह सुन करके भी जो आए थे दूत, उनके लिए यथेष्ट संपदा हार इत्यादि से स्वागत किया, दे दिया, और सर्वप्रथम कहा परिवार को पहले चलिए, कहाँ चलिए? समूह शरण में। जब पिताजी को केवल ज्ञान हुआ तो कहीं जाने वाले हैं ही नहीं, और मुझे ही उसमें उत्तम श्रावक बन करके 60,000 प्रश्न करने का सौभाग्य प्राप्त होने वाला है। इसलिए पहले लाला का मुख तो देख लूं। नहीं, चक्ररत्न आयुध मिला है जो कि सत्ता का प्रतीक होता करता है, सबका स्वामी माना जाता है, सब उससे डरते हैं, सब उसमें मर्यादित हो जाते हैं। वह मिला तो वह भी इतनी बहुमूल्य वस्तु नहीं है, क्योंकि हमें अनंत काल से वह समागम प्राप्त नहीं हुआ जो सर्वज्ञत्व है, सर्व लक्ष्मी की दाता है, और वह स्वयं उसका विधाता भी है। ऐसे का प्रधान रूप से, मुख्य रूप से दर्शन करने का सौभाग्य होगा। पूजन के लिए जा रहा है। मैं बार बार सोचता हूँ, परिवार सहित पूजन के लिए जा रहा है। चक्ररत्न की कोई कमी नहीं थी, वैभव की कमी नहीं थी, सब कुछ नहीं थी, तो काय के लिए? ये वैभव नश्वर है, इस श्रद्धान को चरितार्थ करने के लिए वो वहां पर जा रहे हैं। इसी की माया के कारण मैं आज तक तड़प रहा हूँ। इसको यहाँ पर लगा करके ही सार्थकता इसके कर सकते हैं, अन्यत्र कहीं नहीं।
उनका गुणस्थान उतना ही बना रहने वाला था। ये मौलिक है, जिनवानी में कहा गया। उनका सम्यक दर्शन जो कहते हैं बना रहने वाला है, क्षायिक है, कमी आने वाली नहीं है उसमें। ये भी बात है, जब तक घर छोड़ेगा नहीं तब तक उसमें विकास भी नहीं होगा, ये भी बताया। मतलब फिक्स हो गया है। अब फिक्स होने के उपरांत भी पूजन करने के लिए जाते हैं तो उसका क्या प्रयोजन सिद्ध होता होगा, आप ही बताओ। गुणस्थान तो वही रहेगा, कर्म निर्जरा तो होगी ही नहीं। जब कर्म निर्जरा ही नहीं होगी तो इसका अर्थ ये हो गया सात तत्वों के सिद्धांत से भी कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि एक बार सम्यक दर्शन हुआ उसमें यदि विकास होगा तो कुछ न कुछ घटन बढ़न होना आवश्यक है। तो यदि मान लो पंचमादि ऊपर गुणस्नान में जाएगा तो संयम के योग्य अथवा संयम के योग्य संयम लब्धे इत्यादि धारण करेगा, वो तो घर में करेगा नहीं। इसका अर्थ है प्रयोजन नहीं है पूजन का कोई भी। फिर भी पागलपन ये क्यों कर रहा है, सुन रहे हो? हाँ, अपने आप को धीमान मानने वालों सुनो। ऐसे यदि कोई सागर वाला है तो उसको इसमें इसी समय बुद्धि आ जाएगी, बात तो बिल्कुल ठीक है। नहीं है तो आप बताओ इसमें क्या गड़बड़ी होती? कुछ भी नहीं होने वाला है और वो प्रयोजन भूत सिद्ध नहीं हो रहा है। किंतु चक्रवर्ती बहुत समझदार था, नहीं समझे? वह घर में वैराग्य कैसा कहा जाता है, इसके माध्यम से किया जाता है। जो व्यक्ति स्वाध्याय करके पूजन के बारे में सोचता नहीं है उस व्यक्ति को वह चक्रवर्ती के उदाहरण देना बेकार है। उसके बारे में सोच नहीं है उसके पास। उसके पास जो बहुमान देव गुरु शास्त्र के प्रति और यह विश्वास था, अटूट विश्वास क्षायिक सम्यक दर्शन के साथ कि इसके पूजन से असंख्यात गुणी कर्म की निर्जरा होती है। तुम असंख्यात गुणी धन को तो बढ़ाना चाहते हो और वही आपके देव, वही आपके गुरु, वही आपके शास्त्र वीतरागता की शिक्षा देते हैं। तब मैंने जुनवानी में ये लिखा हुआ है, संपई बंदा दो असंख्य गुण सिद्धि कर्म निजरा कारगो नमोकारो। नमोकार मंत्र की महिमा करते हुए उनको उस श्रावक शिरोमणि को चक्रवर्ती को यह विश्वास था कि मैं इस समय जाऊंगा और असंख्यात गुणी निर्जरा उसी गुणस्थान में रह करके होगी। प्रशस्त प्रकृतियों का चतुष्टानी बंद होता जाएगा और जो पाप कर्म की निर्जरा है वह भी उसी समय होता जाएगा। इसलिए आप एक पूजन करो, 3 पूजन करो, 5 पूजन करो, जितना समय आपका उसमें व्यय को प्राप्त होगा उतने ही आप गुणस्थान वही बना रहे, किंतु निर्जरा आपकी असंख्यात गुणी हुए बिना नहीं रह सकती। यह सम्यक दृष्टि हमेशा हमेशा निर्जरा तत्व, संवर तत्व, इन सब तत्व की जानकारी रखता है। कोई व्यक्ति पुस्तक पढ़ करके जानकारी रखता है और कुछ व्यक्ति उस बिंब के सामने जाकर के बैठ करके वह आराधना करता है। पूजन से तो कर्म बंद होता है और भोजन से तो असंख्यात गुणी निर्जरा होती। ये गलत धारणा सुनी और इसी प्रकार के प्रचार प्रसार सुन करके हमें लगा है कि यहाँ पर बुंदेलखंड में ये भी रिवाज चल रही है। यहाँ पर अपनी दुकान अवश्य खोलनी चाहिए। सोचा ये बड़े बड़े सेठ साहूकार हैं, इनकी दुकान चलेगी, मेरी कैसी चलेगी? नहीं कि क्यों नहीं चलेगी, हम भले ही ठेला चलाए सरकार से चले जा, देखेंगे एक दिन कुछ तो होगा। और समय आपने देखा होगा कि यहाँ पर जगह ही नहीं,
अब भीतर सागर में जाने से पूर्व में सोचना पड़ता है कि कौन से कैसे जाए, कहीं भटक नहीं जाए, क्योंकि गुलियां बहुत है, चक्कर घाट से चक्कर आ जाए। कल कहे रहे थे महाराज क्या, अब बताओ, पहले तो सागर सागर चलो महाराज ऐसे कहा, नहीं समझे। अब सागर आ गए तो कॉलोनी, मोहल्ले, हाँ रामपुरा, श्री रामपुरा, हाँ और वर्णी कॉलोनी और गुलाब गोपालगंज, वो ये महाराज कुछ भी हो, फिर उन्होंने कॉलोनी में चले जाएंगे तो महाराज हमारे ऐसा आए नहीं, ये हमारी तो एक अर्थ के बताओ भाई, तुम्हारे तो या हमारे तो हम भी कह सकते हैं भैया तुमको कुछ लेना है तो हमारे तो आ जाओ। लेन देन की बात हो रही तो हम भी कर सकते, अब वो आ जाएंगे तो क्या देना, कुछ देना देना कुछ नहीं है, आशीर्वाद में ये सब हाउ कह देंगे, यही हो रहा। तो ये सब चमत्कार चक्रवर्ती को ज्ञात नहीं थे का? चक्रवर्ती की प्रशंसा करने वालों हम उनकी कोई चाल नहीं समझ सकते। जो घर में वैराग्य है तो कहता है जो प्रयोजन भूत कार्य करेंगे हम, वस्त्र सहित होकर के अपने आप को आत्म तत्व की बात करना, ये कहने में तो आता है लेकिन भीतर से कुछ भी इसका उसकी गंध भी नहीं आ सकती, क्योंकि गुणस्थान के परिवर्तन के बिना ऊपरी बात आ ही नहीं सकती। ये जिनवानी के ऊपर विश्वास रखने वालों को ही मालूम पड़ जाता है और ये मंत्र सिद्ध होता है। और आज 4-4 बार 5-5 बार जिनवानी को अपने पास रखे रखो। सरस्वती पुत्र कभी भी नहीं सरस्वती मानेंगे आप लोगों को, हमारे यहाँ पुत्र होता है। हमारे यहाँ तो ऐसा होता है कि वह चलने वाला होता है, चलता है तो उसका ही सब कुछ विकास होता है, और केवल बैठा रहता है तो उसके लिए माता पिता भी सोचने लग जाते हैं कि अब इसका भविष्य कैसा होगा। चक्रवर्ती का भविष्य क्या है? अंतर्मूर्त नहीं लगने वाला है, भीतर से ढीला कितना हो गया होगा अब समझ सकते हैं। ये बात अलग है, उस अवस्था में इससे बढ़ करके और कुछ नहीं होने वाला। इसलिए अहो भाग्य समझ करके वह उस समय केवली भगवान की तो केवल ज्ञान संबंधी पूजन रचना था, इस ढंग से रचा उनके लिए वचन नहीं देव लोग भी पंच आश्चर्य करने लगे, चक्रवर्ती होकर के भी। और वहां पर सौधर इंद्र भी आकर के उस पूजन को सुनता है और गदगद हो जाता है। हम तो साक्षात भगवान के पास हमेशा आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन प्रथम बार जब दर्शन करने का सौभाग्य हुआ, कल ऋषभनाथ भगवान के वियोग होने में विरह दुख से रो पड़ा, और आज केवल ज्ञान हुआ है तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके पहले सर्वप्रथम समूह शरण की यात्रा की है। इसी प्रकार यहाँ पर सच्चे देव गुरु शास्त्र के ऊपर सही सही सिद्धांत रखने वाले ये तथ्य समझे कि बेटे बेटनी शिष्य का कर्म निजा थोड़ी होती है। जिनवानी जो कहती है वो कभी भी सर्वज्ञत्व से बाहर की बात नहीं कहती। ये अटूट सिद्धांत हो तभी यह बात बन सकती है, केवल पढ़ने मात्र से कुछ भी नहीं होता, जय जयकार कहने मात्र से कुछ नहीं होता। अब कुछ सज्जन आए थे, महाराज आपने जो बात कही हमने समाज के सामने रखी और सभी लोगों ने मुक्त कंठ से क्या स्वीकार कर दिया।
मुक्त कंठ से नहीं, उन मुक्त हस्त से हम उसके लिए सब कुछ त्याग करने के लिए तैयार हैं। ऐसे कहेंगे तभी उसका रस आने वाला, नहीं तो जैसे 70 साल गुजर गए उसी के अनुसार हो चला जाएगा। या आप अपने भारत ऐसे कहते तो हो, लेकिन भारत का इतिहास क्या था, भारत का स्वरूप क्या था, इसके बारे में नहीं जान पाते। ऐसे महापुरुष हुए युग के आदि में, जिस भरत के नाम से ही इसका नाम भारत पड़ा है। वह चक्रवर्ती जो प्रथम चक्रवर्ती है, जो वृषभनाथ भगवान का सुपुत्र है, ज्येष्ठ है, उसके नाम से ये है। यूं गौरव का अनुभव होना चाहिए जिनियों को कि भरत चक्रवर्ती वृषभनाथ भगवान के महान ज्येष्ठ पुत्र थे, प्रथम चक्रवर्ती थे, कामदेव बाहुबली के बड़ी भ्राता थे। और इनके लिए क्या कमी थी? कुछ भी नहीं की कमी थी। लेकिन जो ही यह घर से बाहर निकले, अंतर्मुख हुआ और ऊपर के जो परिग्रह हैं उन परिग्रहों को फेंक दिया। उसको देखा तक नहीं और बैठ गए ये पहल पाल्टी मार करके। तो आंखें बंद होते ही भीतरी आंख खुल गई और हमेशा हमेशा ये आंखें तो रह गई। भीतर की आंख खुलना ये केवल ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, केवल स्वाध्याय करने से नहीं। यदि स्वाध्याय करने से असंख्यात गुणी ऊर्जा होती थी तो स्वाध्याय करते ही थे वो। लेकिन 60,000 प्रश्न करने और उसके उत्तर सुनने के उपरांत भी उनको केवल ज्ञान नहीं हुआ। और जो ही वस्त्र का त्याग और घर का विमोचन हुआ, जो ही धीरे धीरे ताली बज रही, धीरे धीरे मत बजाओ मत बजाओ मत बजाओ। ये रटंत्र विद्या इसी को बोलती। कह रखा सभा में बैठे, नहीं समझे? कभी लोग ये कहते हैं, अरे वो सभा ही उसकी शोभा है जहां पर तालियां गड़गड़ाहट, मेघ गड़गड़ाहट हो रही मेघ की। क्या है? अंतर मुहूर्त भी नहीं लगा और असंख्यात गुणी निराकरण होते हुए अंतर मुहूर्त में केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। तब मुझे लगा कि पूजन एक प्रकार से प्रयोजन सूत्र मंत्र है और गृहस्थ को अवश्य करना चाहिए। पहले सर्वप्रथम सागर वालों को कहना है, यदि मंदिर बड़ा होता है, इस मंदिर में हमेशा हमेशा सागर खचाखच भरा रहना चाहिए। और मांगे नहीं भगवान के पास कुछ, हाँ, और मांगने से कुछ मिलता भी नहीं। जब हमने कुछ भी नहीं मांगा और यहां पर हीरे दे रहे हैं, कह तो रहे हैं लोग हीरे हैं। कभी हमने हीरा को स्वीकार नहीं किया कि हमारे हीरे अलग होते। जिस हीरे में अतीत अनागत सब कुछ दिखे, अविनेश्वर हीरा हो और वह मोक्ष मार्ग का राही हो, उसको तो हम लेते, बाकी सब ठीक है। जीवित चैतन्य पुंज वो दे देते हैं। जैसे चक्रवर्ती के सामने अन्य जो कोई भी मांडलिक राजा हैं वो चढ़ा देते हैं बहुमूल्य रत्न। उस प्रकार हमारे साथ हमारे सामने बहुमूल्य रत्न की बात नहीं है। उस श्रावकों के लिए हम अभी इकट्ठा कर लो और इकट्ठा कर लो, और जब कम पड़ जाए तो फिर बाद में देख लेंगे, कोई न कोई दे देगा। और उसके प्रतीक स्वरूप और भाग्य समझ करके अपने जीवन में ऐसे जिनालय का निर्माण हो जिसके द्वारा सारे लोग आकर के सब दुनिया को भूल जाए और आत्मा के स्वरूप के बारे में गदगद होकर के चिंतन कर ले, चारों ओर बैठ जाए। ऐसा मंदिर बन रहा है, बताते हैं। आप सुना आप लोगों ने? आओ, बहुत अच्छा, चारों तरफ से। हाँ,
चारों तरफ से कहीं भी बैठ जाओ आप, 4 मुख्य द्वार होंगे और वह 3 मंजिला 3 खंड का होगा। प्रत्येक खंड में पुनः 4 चतुर्मुखी रहेगा। इस प्रकार 3 मंजिला 3 खंड का वह होगा। 40-45 जो कुछ भी फीट एक एक की ऊंचाई होगी और चारों तरफ से बैठेंगे और भगवान को कभी भी आपको यह बाधा नहीं होगी कि हम कैसे इन भगवानों को देखें। सामने बैठो उनके सामने तो बस आपको भगवान के अलावा कोई नहीं दिखेंगे। इतना अवश्य है। उसमें यदि प्रवेश पाना चाहते हो तो वह टिकट हम अपने बिक रहे हैं, बताते हैं। होड़ लगी है। अब क्या पता महाराज जी का समय तो हो रहा होगा। बिल्कुल जिस प्रकार प्रवचन का समय हो रहा है उस प्रकार हम अपने आप ही बिफोर पहले ही उठ खड़े हो जाते हैं ताकि ये लोग सावध हो जाए। हाँ, कोई पता नहीं अब काम होने योग्य हो रहा है, हुआ है और शेष जो रह गया है वो भी होता रहेगा आप लोगों के उत्साह के साथ। इस प्रकार का यदि आज भी आप स्वरूप देखना चाहते हैं तो दान के माध्यम से ये संभव है। और वह त्याग और दान यही तो है कि उन्होंने चक्र रत्न की भी ओर गए नहीं, पुत्र रत्न की ओर भी गए नहीं और केवल ज्ञान के धनी ऋषभनाथ भगवान हमारे पिताजी है ऐसा नहीं। कैवल्य के स्वरूप को देखने के लिए परिवार सहित पूजन के लिए आएंगे और आकर के उन्होंने किया है। उसी प्रकार यह विशाल भाग्योदय के प्रांगण में लोग तो आएंगे ही, देवगण में भी ऊपर से नीचे उतरेंगे और आप लोग उन देवों को भी विशेष स्वागत के साथ आप भी हमारे विधान में, आप भी हमारे पूजन में, आप भी हमारे यह अनुष्ठान में भाग लीजिए। और इसके उपरांत पुनः यहाँ से आप तो जाएंगे ही, लेकिन इसके माध्यम से हमें प्रेरणा मिलेगी। तो इस प्रेरणा के लिए वे देव लोग भी आएंगे क्योंकि वो जानते हैं यह भूवासी भी हो करके भी इनके पास कोई विशेष सामग्री नहीं होते हुए भी हम लोगों के पास से मांगा नहीं किंतु अपने ही भीतर से। और तो सागर के पास क्या क्या रहता है तो भगवान जानते ही हैं और आपके होनहार भगवान भी जानते हैं। वो होनहार भगवान क्यों वहां पर घर में बैठे हैं ये पता नहीं है। इस पता को बताने वाले यही है कि जब तक उसमें से धन बाहर नहीं निकलेगा तब तक देवता भी आपके पास नहीं आएंगे और असली हाउ कहेंगे तभी आएंगे, ये भी ध्यान रखना। हाँ, हम भी जानते हैं कि आपकी असली हाउ क्या है, ऊंचाई हाउ का है, ये भी जानते। क्योंकि भाई ऐसे है कोई ठेला चलाते चलाते सबसे परिचय तो हो ही जाता है। इसलिए हम उन्हीं के लिए बहुत अच्छा धन्यवाद ऐसे कहेंगे जो व्यक्ति उसके प्रति मोह ममत्व गर्व और अहंकार नहीं रखता। भैया जड़ के योग से अहंकार आता है तो जड़ के योग को निकालने से अहंकार का अर्थ होता अहम मेरे आत्म तत्व की उपलब्धि होती है। इसलिए जल्दी जल्दी अहंकार को मिटाने का पुरुषार्थ आपको करना चाहिए। समय हो गया है और हम संकेत देते हैं कि काफी समय व्यतीत हो गया है। अब लगभग शीत का जो प्रवास था, हाँ, वह भी बीच बीच में उसका परिचय हुआ है और लगभग
10 तारीख से ही सुनते हैं और वहाँ जाने को है, जाओ तो ठीक है, नहीं जाओ तो ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन फिर भी धर्म के अनुकूल यदि क्षेत्र और काल हो जाते हैं उसमें 4 चांद लग जाते हैं। इसलिए हम हर प्रकृति का उपयोग करते हुए बाधाओं से दूर होते हुए तो बनती कोशिश और इन सत् कार्यों में आप लगेंगे और जिस भूमि में आपको जो यह गौरव प्राप्त हुआ है उस भूमि के इतिहास और इतिहासकारों को भी याद रखें। इससे आपको अवश्य भविष्य में सुख और शांति और समृद्धि मिलेगी और इसका अवश्य ही युग भी लाभ ले लेगा। युग को भी लाभ मिले, इन्हीं भावनाओं के साथ आज का ये छोटा वक्तव्य पूर्ण। बोले संत